जय हिंद बच्चों। जैसे कि बेसिक केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हो इस समय। बेसिक केमिस्ट्री क्या पढ़ रहे हो? बेसिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो जैसे कि पहला वीडियो जो हम बनाए थे उसमें बताए थे कि मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, कैसे आए हैं, पदार्थों के बारे में बताए थे कि नहीं बताए थे? देखो बच्चा, पदार्थ जो हुआ था बच्चा, अपने मूल भाषा में बताओ, समझाओ, कोशिश करब, ठीक है। पदार्थ जो हुआ था वहाँ का पाया जाता है, पदार्थ में का पाया जाता है? द्रव्यमान हुआ था, का हुआ था? द्रव्यमान हुआ था। दूसर चीज का हुआ था? दूसर चीज वहाँ वो स्थान घेरत है, का करत है? स्थान घेरत है ना, स्थान घेरता है। देखो जैसे ये पदार्थ है तो हुए है ना, यह चीज पहले वीडियो में यह चीज बताया ना कि कोनो पदार्थ है तो वहाँ द्रव्यमान होता है, वहाँ द्रव्यमान है ना, मतलब भार है कि नहीं है, ये स्थान घेरत है नहीं घेरत है, ठीक है। तो ये चीज बताना। दूसरा चीज कहना कि पदार्थ किससे बना रहा? पदार्थ जब बताया ना कहाँ तक, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। कैसे होता है? परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे परमाणु इतना छोट होता है कि हम कल्पना नहीं कर सके कि मतलब कितना छोट होता है, ठीक है। तो परमाणु जो नहा होकर सबसे पहले खोज के कई दिन नहा, एक सुने रहे महर्षि कणद के रहा, महर्षि कणद। ये 2000-3000 जो 2000 साल लगभग पहले ही परमाणु बताए दिन कि पदार्थ जो हुआ था बच्चा परमाणु से मिलकर बना हुआ था, ठीक है, ठीक है। तो इतना चीज परमाणु कहाँ से आए? परमाणु में का रहा था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, है ना। परमाणु किससे बना हुआ था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आए? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ से आए? अरे हम बताए ना, बिग बैंग थ्योरी भय रहा, कहन रहा समय के पीछे जब चलबो तो का होई, हमार जितना ब्रह्मांड में जितना भी चीज है वो सब एक गोले के रूप में आ जाए, चाहे पृथ्वी भय, चाहे ग्रह, कौनो ग्रह भय, चाहे तारे भय, ये सब का आ जाए हैं एक बड़े 13.8 खरब वर्ष पहले, 13.8 खरब वर्ष पहले ये सब कार्य है, एक गोला के रूप में रहे, है ना, एक गोला के रूप में रहे। और धीरे धीरे ये गोला गर्मी के कारण फूले लाग, है ना, फूले लाग और वहाँ विस्फोट हो गए। का हो गए? विस्फोट हो गए। और जब विस्फोट भय तो वहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बने, ठीक है। और जब प्रोटॉन एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर जब चक्कर लगावे लाग तो हमार प्रोटियम का निर्माण भय, का भय? प्रोटियम का निर्माण भय, ठीक है। एक प्रोटॉन, अभी न्यूट्रॉन नहीं मिला, ओकरे कुछ साल बाद, ओकरे लाखों साल बाद का भय? एक ठो बताया ना कि 4 प्रकार का होता है, बल होता है ना। वहाँ में से एक बल का बताया ना, तीव्र परमाणु बल के कारण न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन के साथे जुड़ जाता है, ठीक है। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथे जैसे जुड़ा था, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन मिलकर, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगावे लागत है, तब ड्यूटेरियम का जैसे ड्यूटेरियम का एक दूसरा रूप, हाइड्रोजन का दूसरा रूप, यह तो हाइड्रोजन बना, यह हाइड्रोजन बना, ठीक है। वहाँ एक प्रोटॉन है, हाँ, वहाँ एक प्रोटॉन है तो परमाणु क्रमांक 1 है, ठीक है। इहो का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या 2 हो जाए। द्रव्यमान संख्या 2 काहे हो जाए? एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन मिल जाता है तो 2 न्यूट्रॉन, हमारा न्यूट्रॉन नहाबे नहीं तो हमारा खाली और इलेक्ट्रॉन जानते हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। नहीं जाना तो जान लो, ठीक है। ये चीज समझ में आए, ठीक है। अब यहाँ तक हम बता चुका रहे हैं कि मतलब हमार प्रोटियम का निर्माण हो गए, प्रोटियम का निर्माण हो गए। दूसरा चीज ड्यूटेरियम का निर्माण हो गए, ठीक है। ड्यूटेरियम का निर्माण हो गए। जब दोनों चीज का निर्माण हो गए तो धीरे धीरे का है, प्रोटॉन मिलत गए और हमारे तत्व का निर्माण हुआ चला गए, ठीक है। मौसम और ठंडा हुआ चला गए तो हमारे प्रोटॉन और मिलत गए तीव्र परमाणु बल के कारण, ठीक है। और कॉस्मिक रे, कॉस्मिक किरण हुआ था, ओकरे भी कारण से हीलियम है, जैसे
जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस सब का निर्माण कॉस्मिक रे के कारण भय। ठीक है, ये चीज़ बहुत बारीकी है, इतना नहीं चलब, लेकिन इतना जानो मतलब कि हाँ ऐसे ऐसे एक प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन मिलकर ऐसे ऐसे परमाणु बनाइन, और ऐसे ऐसे जब प्रोटॉन ऐसे मिलत चला गए हैं तो हमारे तत्व एक एक तत्व का जैसे हाइड्रोजन भय, हीलियम भय, लिथियम भय, ठीक है, बेरिलियम भय, बोरान भय, कार्बन भय, है नाइट्रोजन भय, ऑक्सीजन भय, फ्लोरीन भय, मतलब का भय है ना, कार्बन भय, तना सब तत्व काहे बनत चला गए, प्रोटॉन मिलत चला गए, प्रोटॉनों की संख्या जुड़ती चली गई और इससे हमार तत्व का निर्माण हुआ चला गए। और आज हमें कितना तत्व मिल गए, 118 तत्व, यानी 118 प्रकार का परमाणु मिला है ना, 118 तत्व हमें मिल चुका और 118 प्रकार का परमाणु मिला। ठीक है, तो अब हम ऐसे आगे चलब कि तत्व का हुए है ना, तत्व समझो। ठीक है, तो एक हम मिटाई था, आप सब जितना बताए उनका ध्यान से बढ़िया से देख के, ठीक है, उनका समझो। केमिस्ट्री ऐसे समझ में ना आई कि फ्री फायर खेल ली, दिमाग तो लाग हुई कि हाल ही हाल बता दें, फ्री फायर खेल ली फटाक फटाक, और फेसबुक चला ली और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी और चैटिंग फैटिंग। तत्व, अब तत्व है ना, का पढ़ा था केमिस्ट्री, हाँ अच्छा केमिस्ट्री हम बताया ना, याद है केमिस्ट्री बताया ना, कहाँ से आए, याद है कुछ? चलो ठीक है, ना याद है तो हमारा पिछला वाला वीडियो देखो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आओ तो ठीक है, मोटे मोटे शब्दों में बता दी थे। देखो केमिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कहाँ भय, अरब से भय, कहाँ से भय, अरब देश से भय। अरब देश में वका का कहा जाता रहा, केमिस्ट्री का अल्कीमिया कहा जाता रहा, का कहा जाता रहा, अल्कीमिया। अल्कीमिया शब्द का उत्पत्ति कहाँ से निकला रहा, यूरोप से, कहाँ से, यूरोप से। और अल्कीमिया और कुछ उदाहरण कहाँ मिलत है, मिस्र में, ग्रीक में, मिस्र में एक नील नदी बहा थी। कौन नदी, नील नदी बहा थी, नील नदी जो बहा थी ओकरे हाँ आरी बगली का जो मिट्टी है वो काली होती, करिया होती। ठीक है, तो जो मिट्टिया काली होती वही का कहा जाता है कीमिया, का कहा जाता है कीमिया। ठीक है, काला हो कारण काला या कहो या कीमिया, वहीं के लोग कीमिया कहा था। ठीक है, तो वहीं से बना केमिस्ट, का बना केमिस्ट, कीमिया से का बना केमिस्ट, और बादी में आर वाई जोड़ गए तो बन गए केमिस्ट्री। ठीक है, एक और एक कहानी बताया ना, का याद है, नागमणि वाला, का नागमणि वाला एक ठू, जैसे नागमणि का पारस पत्थर कहा जाता है। ठीक है, वो चीज़ अब वीडियो लंबा हो जाए। ठीक है, वो चीज़ नहीं है, कोनो अपवाद है, ये केमिस्ट्री के शब्द के पीछे दो कहानी है, दोनों अपवाद है, भी कोनो सही से कहा नहीं गया है कि हाँ यह चीज़ मेन है। ठीक है, अच्छा अब हम चलब तत्व पर। जैसे तत्व है ना, कहाँ चलब, तत्व का हुए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन भय, हीलियम भय, है लिथियम भय, है कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब तत्व तो हुए। तो तत्व क्या कहा जाता है, कहा तो दो या दो से अधिक मतलब समान परमाणु से मिलकर जो चीज़ बना हुआ था वही का तत्व कहा था। तो समान परमाणु मतलब समझो, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का इसे ऐसे मान लो, हाइड्रोजन एच प्रकार का है, एच मेयर का है, मतलब एक रंग रूप मान लो ऐसे ऐसे मारे कुल्ले है, ऐसे ऐसे मारे कुल्ले। ठीक है, ढेर है, मतलब ढेर सारे हैं। ठीक है, एच प्रकार का जब लाखों करोड़ों परमाणु मिली हैं तब एक ठो हाइड्रोजन तत्व का हुई, निर्माण हुई। ठीक है, हाइड्रोजन का एक साइज है, मतलब साइज तो लंबा थोड़ा बड़ा बनाए दें, मतलब एक प्रकार के, एक साइज, एक प्रकार के विशेषता, एक प्रकार के रंग रूप। ठीक है, ओकर रही केकर हाइड्रोजन का। ठीक है, वैसे हीलियम का एक अलग प्रकार के विशेषता रही, विशेष अलग प्रकार के का रही, जैसे हाइड्रोजन का अलग प्रकार का है। ठीक है, अलग अलग प्रकार का रही, कुल का एक में न रही। हीलियम का जैसे हीलियम जैसे बना, हीलियम मान लो हीलियम ये हमें रहा। ठीक है, ये हमें प्रकार का ऐसे ऐसे मिलकर लाखों करोड़ों परमाणु मिलकर एक तत्व का निर्माण की, समझ में आवत है ना। तो ऐसे ऐसे वही कहा जाता है, समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बनते हैं उसे हम तत्व कहते हैं। समझ में आए? ठीक है, तो हम तत्व समझ में आएंगे कि हाँ लाखों करोड़ों, हाँ लाखों करोड़ों का हुए परमाणु हुए, है ना, परमाणु हुए। तो लाखों करोड़ों जब परमाणु मिल जाए हैं केकरे यस, हाइड्रोजन यस,
क्या करे यस, हाइड्रोजन यस जब मिली है तो हमार का बनी, तत्व बनी। समझ में आए? कहाँ से बताओ कोशिश करी थे हम, बिग बैंग से बताओ कोशिश करी थे कि मतलब परमाणु बना कैसे। ठीक, दूसरा चीज परमाणु जब बन गए तो कई हजारों लाखों करोड़ों परमाणु मिलकर एक हाइड्रोजन तत्व का निर्माण की। ऐसे लाखों करोड़ों हीलियम के यस एक अलग विशेषता, एक अलग रंग रूप, मान लियो करिया है तो उज्जर मान लियो। ठीक, एक अलग रंग रूप, एक अलग गुणधर्म। ठीक है, एक के मेरे थोड़ो क्यों रही है। ठीक है, ऐसे लिथियम का, ऐसे कार्बन का, ऐसे ऑक्सीजन का अलग अलग। ठीक है, अच्छा ये चीज़ जानो, ये चीज़ ये बहुत हल्की होती काहे, इनके परमाणु बहुत हल्का होता है, इसलिए इन्हें गैस में रखा गया है। ठीक है, इन्हें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान है ना, इन्हें कहाँ रखा गया है, गैस में। ठीक है, समझ में आवत है ना, काहे से उनके परमाणु बहुत छोट छोट होते हैं, है ना, तो छोट होने के कारण वो हल्की होती, तो इतना हल्की होती कि गैस के रूप में पावा जाते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम तत्व समझें। अब हम कहाँ पहुँचे, अब तत्व जब मिल गए तो तत्व से मिल के अब का बनी, हाँ का बनी, यौगिक बनी, कंपाउंड बनी। एलिमेंट तो बना लियो, अब कंपाउंड। ठीक है, का कंपाउंड यानी यौगिक का हो जाए, यौगिक। यौगिक का हुआ है, दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करत हैं। रासायनिक गुणधर्म के प्रकार में मिलकर क्या करता है, एक यौगिक का निर्माण करता है। आप समझो जैसे H2O का हुआ है, यौगिक हुए ना, जलीय क्या है, यौगिक है। हाइड्रोजन का हुआ, ईंधन हुए, का हुआ, ईंधन, हाइड्रोजन ईंधन हुए। ऑक्सीजन का हुआ, जलावे में सहायता करत ही ऑक्सीजन। लेकिन यह दोनों मिल जाते हैं जब, है यह दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, पानी बन जाता है, यानी यौगिक बन जाता है। तो मतलब ये है कि हाइड्रोजन जैसा हजारों लाखों करोड़ों, हैं हाइड्रोजन जैसा लाखों करोड़ों प्रकार के जब, है ना, परमाणु मिले और प्लस का मिले ऑक्सीजन जैसा लाखों प्रकार के, लाखों करोड़ों प्रकार के परमाणु मिलकर, ये दोनों जने मिलकर का बनाइन, एक यौगिक बनाइन। का बनाइन, यौगिक बनाइन। समझ में आवत है ना, का बनाइन, यौगिक, यानी लाखों करोड़ों का मिलकर हाइड्रोजन और लाखों करोड़ों का मिलकर ऑक्सीजन मिलकर का बनाइन, यौगिक। लेकिन एक निश्चित अनुपात में, जैसे एक पढ़े हो कि एक अनुपात 8 में ही रही, यानी एक भाग का रही, एक भाग हमार हाइड्रोजन नहीं और 8 भाग का रही ऑक्सीजन नहीं, तब हमार जल का निर्माण हुई। ऐसा नहीं कि हाँ 5 किलो, जैसे मान लो समझो जैसे 1 ग्राम का है, 1 ग्राम हाइड्रोजन है और 8 ग्राम का है ऑक्सीजन है ना, तब हमार जल का निर्माण हुई। यानी 1 ग्राम ऑक्सीजन का परमाणु लियब, 1 ग्राम हाइड्रोजन का परमाणु लियब और 8 ग्राम ऑक्सीजन का परमाणु लियब, तब हमें का बनी, जल का प्राप्ति हो। ऐसा नहीं कि 5 ग्राम ले लिहन का हाइड्रोजन और 7 ग्राम का ले लिहन, 7 ग्राम का ले लिहन ऑक्सीजन ले लिहन तो हमें मिल जाई। ऐसा ना है, होकर कुछ रूल है, एक नियम है कि मतलब इतने लेख परी तब हम जल का निर्माण कर पाए। तो वह कहा था कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलने पर जो प्राप्त होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आएगा। अच्छा ठीक, हमें तत्व आएगा समझ में, यौगिक समझ में आएगा, है ना। अब आपका आए कि नहीं आए ये तो हम नहीं जान पाए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो कि अगर आए गए समझ में, अपने भाषा में बताए थे हमारा कि मतलब अपने भाषा में समझ जाओ, कम से कम समझो। तो अगर यह भाषा में अच्छा लागत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो। ठीक है, और नहीं समझ में आवती है भाषा में तो हम हिंदी में फिर बनाओ कोशिश जरूर करें। पहला वीडियो डाले थे अपने मूल भाषा में, ठीक है, अपने अवधी भाषा में। ठीक है, अच्छा सोचन क्या है यही समझ में आ जाए, तो अगर समझ में आवे जरूरी है। बस कोनो मेर अपने अंदर लाओ, केमिस्ट्री का घोलो अपने अंदर, कोनो मेल लाओ। ठीक है, अच्छा अब हम जब हम कल बताया, पिछले वाले वीडियो में बताया रहे कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा, है ना, कौन बारे में
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो क्या एक चीज़ और बताओ रहा, जैसे तत्व जो है सब तत्व जो है, तत्व शब्द के बतावा रहा, तत्व परिभाषा नहीं देना, खाली तत्व शब्द के बारे में पहले के परिभाषित के करा रहा रॉबर्ट बॉयल, के करा रहा रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, कब 1661 में, कब 1661 में, समझ में आए। एका परिभाषित के किन्हा, एका परिभाषित के ना लवाइजिए, एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए, एंटोनी एका परिभाषा दीन। ठीक है, जो हम बताएं कि समान प्रमाण से, लेकिन तत्व को कह दिन वह रॉबर्ट बॉयल खाली कह दिन कि हाँ ये तत्व है, और परिभाषित नहीं कह पाए। ठीक, परिभाषा दीन एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए। ठीक है, कब, उसी समय लगभग। हाँ ठीक है, एंटोनी लॉरेंज लवाइजिए ने तत्व शब्द के तत्व की परिभाषा दीन, और रॉबर्ट बॉयल की हिन तत्व शब्द खाली बताए चला गए। ठीक है, अब आओ पढ़ित है, अब पढ़ा जाए अब प्रोटॉन के बारे में। कौन के बारे में? प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन का कहा तो P पॉजिटिव होता है ना, ऐसे लिखा था, इस तरह मानो P पॉजिटिव होता है। ठीक है, एकर खोज के करा रहा, एकर खोज की ना, एकर खोज करता रहे भैया, खोज के करा रहा गोल्ड स्टीन, बहुत जने समझत हुए रदरफोर्ड, है ना, गोल्ड स्टीन, मान लीजिए ई गोल्ड स्टीन। ठीक है, एकर खोज की ना ई गोल्ड स्टीन। ठीक है, गोल्ड स्टीन की हिन्हा, नामकरण की हिन्हा के रदरफोर्ड, नामकरण पंडित बना रहे, नाम खाली बताए दीन। ठीक है, ओकरे बारे में ओकरे बाद और कुछ नाई किहीन, खाली नाम बताए चला गए रदरफोर्ड। का किहीन? रदरफोर्ड। अरे और काम की रदरफोर्ड, ऐसे बात नहीं, आगे जानबो का की बहुत काम की, ऐसी बात नहीं है, मतलब नामकरण की हिन्ना। ठीक है, दूसरा चीज हाँ एकर मतलब अब एक जैसे प्रोटॉन है ना, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है, तो ये प्लस चार्ज कैसे कर, जैसे गोल्ड स्टीन साहब खोज की नामकरण रदरफोर्ड की। ठीक है, देखो तो प्रोटॉन जो है बच्चा, प्रोटॉन पर प्लस चार्ज है तो कैनाल रे हुए थे, कैनाल किरण हुए थे एक प्रकार के, एकर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग किन कि कैनाल जो किरण हुआ था बच्चा, यही लेके में प्रयोग किन, कैनाल किरण में कौन पॉजिटिव होता है, का होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है ना, कैनाल किरण का होता है धनात्मक होता है। ठीक है, तो दो चीज देखो, अब ये कैसे पता चला, ये मतलब कि हाँ ये हमार प्रोटॉन ही धनात्मक है, ये कैसे पता चला, तो कैनाल किरण लेके में दो चीज ऐसे लिहिन कि मतलब वो टकरवाइन आपस में, तो का कहीं जब दोनों टकरवाइन तो एक दूसरे का रिपल की, मतलब एक दूसरे टक्कर से का हो गए, एक दूसरे की ओर प्रतिकर्षित भये, आकर्षित नहीं भये, एक दूसरे की ओर भागे लगे। तो यही से पता चला कि हाँ प्लस प्लस अगर टकराई कोनो चीज है ना, मतलब समझो प्लस प्लस अगर टकराई तो का हुई, टकराई तो वापस हो जाई, है ना। जैसे चुम्बकवा लिया था ना, चुम्बकवा ऐसे ऐसे करा था तो भागन नहीं है प्लस प्लस, लेकिन प्लस माइनस के तो खुद पर चपक जाता है। ठीक है, तो ऐसे यही पर किहीन। ठीक है, कैनाल किरण के प्रयोग पर किहीन हुए। ठीक है, दूसरा चीज एक द्रव्यमान कितना हुआ था, किसका, अरे एक द्रव्यमान होता है बच्चा, द्रव्यमान, एक द्रव्यमान होता है 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg, कितना होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। एक आवेश कितना होता है, आवेश 1.6
गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। एकर का होता है? आवेश होता है। ठीक है, अब हम प्रोटॉन के बारे में कहा सीखें कि पॉजिटिव होते हैं। कौन एक्सपेरिमेंट बह रहा? कैनाल किरण यानी कैनाल रे। ठीक है, खोज करता ई गोल्डस्टेन ने नामकरण की रदरफोर्ड की द्रव्यमान 1.67 2 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम। ठीक है, समझे? तो कूलाम आवेश जाना जाता है। चलो फिजिक्स में पढ़ाए तो आवेश बताए क्या होता है। ठीक है, तो अभी इतने जानो। ठीक है, केमिस्ट्री में हो तो केमिस्ट्री में बस इतना जानो, आवेश एकर इतना ही होता है। ठीक है, द्रव्यमान इतना। ठीक है, अब हम चली था कहाँ? इलेक्ट्रॉन पर। ठीक है, कहाँ चला था? इलेक्ट्रॉन पर चला। तो इलेक्ट्रॉन है ना, क्या हो जाए? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का निगेटिव दिखावा जाता है ना। इलेक्ट्रॉन का ई निगेटिव रहता है। ठीक है, तो एकर खोज के कि ना कब? 1886 में उनका है, तो इनके 1897 में है। के कीन खोज? हाँ, के कीन? जे थॉमसन। के कीन? जे थॉमसन। खोज के करा रहा? जे थॉमसन। जे थॉमसन। कब? 1897 में जे थॉमसन एकर खोज की। और दूसरा चीज एक द्रव्यमान संख्या बताइन। द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन बताइन 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg। माइनस 31 kg यानी बहुत हल्की होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत हल्की होता है, यही से एका द्रव्यमान मतलब जब परमाणु का द्रव्यमान नापा जाता है तो एका इलेक्ट्रॉन का वजन में नहीं लिया जाता। ठीक है, एकर आवेश होता है। हाँ, एकर आवेश हुई माइनस 1.67 2 गुणे 10 के पावर माइनस 27। कितना होता है? माइनस 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ठीक है, 10 के पावर माइनस 19 कूलाम एकर आवेश होता है। ठीक है, अच्छा, एकर एक्सपेरिमेंट यानी प्रयोग कैसे भय? हाँ, प्रयोग है ना, कैसे? तो कैथोड रे एक प्रकार के का होता है? किरण होता है। कैथोड किरण के बाहर कैथोड किरण के प्रयोग की। कैथोड किरण पर प्रयोग की है के बाहर कैथोड किरण। एक फास्फोरस के स्क्रीन मतलब फास्फोरस का जो स्क्रीन होता है, फास्फोरस का एक स्क्रीन होता है। ये बाहर कैथोड के किरण के इलेक्ट्रॉन का बारिश कराइन। ठीक है, तो बारिश कराए पर का है कि जले लाग, काला जले लाग, जलने लगी। ठीक है, जलने लगी। ठीक है, ये का होला? जलने लगी। एक प्रकार का जब पुरान टीवी देखे हो, सफ़ेद वाली पुरान टीवी देखे हो, ऐसे तो रहा था। मान लीजिए ऐसे पीछा मोट टाइप रहा था ना, तो मान लीजिए वहाँ जब विद्युत धारा प्रवाहित करत हो, विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ एक प्रकार का एक ऐसा पदार्थ लाग रहा था कि मतलब ये यहाँ से कौन किरण छोड़ता है? इलेक्ट्रॉन जाते हैं, यानी कैथोड किरण जाता है। और कैथोड किरण जब स्क्रीन पर परत है तो झिलमिल करना है टिबिया, तो वही कारण से इलेक्ट्रॉन मतलब ऐसे कुछ बनाए ना। ठीक है, इतना हम मतलब बता दिए थे आसान भाषा में कि इलेक्ट्रॉन ऐसे कैथोड किरण के नाते कुछ बनाए ना है। कर विद्युत धारा प्रवाहित करा जाता है। ठीक है, विद्युत धारा। ठीक है, तो यहाँ का होता है? इस प्रकार के स्क्रीन लाग रहा था और ये जले लागत है। ठीक है, हाँ, इसे बिंदी जला रहा है, देखा नहीं तो क्या कहा जाता है? CRT वाला है ना, कैथोड रे ट्यूब का हो जाए? कैथोड रे ट्यूब एक फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब, है ना। ठीक है, यही प्रकार का कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि ना। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉन हो गए। एकर खोज कब है? 1897 में खोज के की जे थॉमसन की, है ना। एकर द्रव्यमान
तौलन तो 9.1 गुणे 10 के पावर माइनस 31 kg, ठीक है। एक द्रव्यमान होता है आवेश, एक होता है 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। प्रयोग की ना के बाहर कैथोड किरण पर, ठीक है। ये फास्फोरस के एक स्क्रीन हुआ, का हुआ फास्फोरस का एक ठो स्क्रीन हुआ और कैथोड किरण के बौछार की ना, ठीक है। कितका कैथोड किरण एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है, समझो, ठीक है। तो ओकर बौछार कहीं तो जलने लाग, यही से कोनो एक्सपेरिमेंट करके ये इलेक्ट्रॉन के खोज कीलीन, ठीक है। अब हम चलित है कहाँ, न्यूट्रॉन पर। तो कहाँ चला, न्यूट्रॉन पर। देखो न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन के खोज की न्यूट्रॉन के खोज जेम्स चैडविक की न के जेम्स चैडविक की, ठीक है। कि करा जेम्स चैडविक कब की 1932 में, सन 1932 में की, ठीक है। न्यूट्रॉन पर आवेश का होता है, शून्य होता है, ठीक है। आवेश उदासीन होता है, हाँ, कोई आवेश नहीं, यानी न्यूट्रल होता है। सीधी बात, अंग्रेजी में का वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, या उदासीन कहो, ठीक है। का वो उदासीन। दूसरा चीज न्यूट्रल होता है, का होता है न्यूट्रल, ठीक है। आवेश, कोई आवेश नहीं, उदासीन या न्यूट्रल, ठीक है। हाँ, एक द्रव्यमान कितना होता है, एक द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान होता है 1.674 गुणे 10 के पावर माइनस 6-7, यानी प्रोटॉन से कुछ ज़्यादा होता है, माइनस 27 kg, है ना, माइनस 27 kg, ठीक है। एक द्रव्यमान ओकर 6-7 रहा, केकर प्रोटॉन के, प्रोटॉन कितना रहा 1.672 गुणे 10 के पावर माइनस 27 kg, है ना, 27 kg। ये प्रोटॉन का रहा 6-7 एक 6-7-4 होता है, यानी ये तीनों में सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉनों से ज़्यादा, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमें पता चल गया कि मतलब एपार कोनो आवेश नहीं, उदासीन होता, न्यूट्रल होता है, के खोज की ना जेम्स चैडविक सन 1932 में। एनसीईआरटी में लिखा है, पहले लोग सूत्र याद किया रहे, ईटा पर नाचो, है ना। तो ईटा मतलब थॉमसन, है ना, माने प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, है ना। ऐसे तो रा से रदरफोर्ड अब पहले वाले बुक में रहा, एनसीईआरटी के जब से बुक आए तो वहाँ गोल्ड स्टीन लिख गए, ठीक है। एनसीईआरटी के बुक से पढ़ा था ना आप सब जने, तो अब क्या लिख गए, ई गोल्ड स्टीन ने खोज की और रदरफोर्ड का नामकरण की। तो वो सूत्र अब ना याद करो, बस खाली वो टूटू लागू हुआ था के बाहर चैडविक पर और इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर नहीं, प्रोटॉन वाला गलत हुई है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम सीखें, यहाँ तक हम जाने न्यूट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में। अब हम काल का सीखब, काल हम ये सीखब, अच्छा भैया ये बताओ, कल हम ये सीखब कि मतलब ये बताओ, जैसे CH4 एक का कहा था मेथेन, तो एक मेथेन है तो कहा था। अच्छा ये बताओ C4H ई काहे ने मेथेन भाई, H है H2O पानी भाई, है तो यह में काहे ने वो HO2 काहे नहीं पानी भाई, है एक कौनो कारण तो है ना। जैसे का हो NaCl सोडियम क्लोराइड, ई काहे NaCl एक कहा NaCl, यानी ये कुछ और लगा दे तो N5Cl हो जात, ई काहे नहीं बनत, है ना। तो एक लिए इंतजार करो काल के लिए, फिर हम वीडियो अपलोड करब, ठीक है। तो इतना समझो, आगे चला जाई और पढ़ा जाए एक विषय में कि परमाणु मॉडल पढ़ा जाई, जे माने थॉमसन परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड वाला परमाणु बोर बरी नील्स बोर, है ना। ये सब इनके सबके हम पढ़ा जाए आगे, ठीक है। बारीकी से चलबो, कसम से कह रहे थे, बारीकी से चलबो, केमिस्ट्री से घोल लेबो अंदर बस याद करे लागत तो है यार। हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक, हीलियम का 2 परमाणु क्रमांक, अरे परमाणु का हो, ये सब पता करो ना, कैसे होगा जड़ जानबो तब समझ में आई ना। तो ठीक है, यहाँ तक समझो। अगर वीडियो अच्छा लाग तो लाइक कर दियो भैया, शेयर वर जरूर करो, यानी कि भेज जरूर दियो अच्छा लाग। अगर यह भाषा में अच्छा लाग तो ठीक है, नहीं डिसलाइक कर दो, का करे, ठीक है।
अच्छा लाग तो ठीक है। कैसे ये भाषा में बहुत बच्चे कहें कि अपने भाषा में बताओ, वो ज़्यादा जैसे हम ऑफलाइन भी क्लास चलाते हैं घर पर, ठीक है, 10-20-25 बच्चे हमारे यहाँ बैठते हैं, तो उनको ज़्यादातर भोजपुरी में ज़्यादा उनको ज्ञान प्राप्त होता है। भोजपुरी में उनके दिमाग में आसानी से घुल जाता है, मतलब अपनी भाषा में, भोजपुरी नहीं कह रहा हूँ, अवधी भाषा में उनको बहुत जल्दी से घुस जाता है। तो इसलिए वो सोचे कि हम अपने क्षेत्र वाले को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।